नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टॉक मार्ट में। दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल का नाम बदल दिया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग विजार्ड नाम से कई मिलते-जुलते चैनल्स और कई मिलते-जुलते नाम यूट्यूब पे पहले से मौजूद थे और कुछ नए बन गए थे, जिनकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न होता था। इसके लिए मैंने इसका नाम बदल दिया। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा, बाकी नोटिफ़िकेशंस आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट 2। पिछले चैप्टर में हमने सीखा था कि बेसिक टर्म्स, जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है स्टॉक मार्केट में, वो क्या होती है। आज उससे एक स्टेप आगे हम बढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, मेरा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों में जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो सके और लोग प्रोफेशनल तरीके से, एक इंटेलिजेंट तरीके से, प्रोफेशनल लोग जैसे काम करते हैं वैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करके, शेयर अपनी ट्रेडिंग करके, शेयर खरीद के बेच के या इंट्राडे लेवल पे या पोजिशनल लेवल पे अपना इन्वेस्टमेंट करें और अपना एक प्रॉफिट जनरेट कर सके, जिससे उनकी एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन सके। इस चैनल को बनाने का मेरा केवल एकमात्र उद्देश्य यही है, जिससे लोग प्रॉपर तरीके से काम कर सके, किसी भी रैंडम तरीके से या मतलब बिना सीखे बिना जाने कोई भी काम करने से सिर्फ लॉस होता है, तो उन चीजों से बच सके। दूसरी चीज दोस्तों, मैं इस चैनल पे आपको हर वो चीज सिखाऊंगा जो कि आपको किसी भी लाख, 2 लाख, 1.5 लाख रुपए के पेड कोर्स में मिलेगी। मैंने आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है और मैं इस बात का वादा करता हूं कि मैं आपको एडवांस लेवल पे, उस लेवल तक की चीजें सिखाऊंगा जो आपको किसी भी टीचर, किसी भी ट्रेनर को सिखाने के लिए जो कम से कम लाख, 1.5 लाख रुपए आपसे फीस चार्ज करने वाले हैं या करते हैं। रेगुलर मार्केट में बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं जो 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपए आपसे फीस चार्ज करते हैं। मैं उस लेवल तक की चीजें आपको सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस कोर्स को लेट के या किसी कॉमेडी वीडियो की तरह या टाइम पास करने के लिए ना देखें। ये कोर्स मैंने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया है जो सीरियसली अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, जो अपने काम करने के साथ साथ कुछ और एडिशनल काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। हाउस वाइफ्स हो गई जो घर पे रहती हैं, अपना घर का काम करके फ्री हो गई, उसके बाद में उनको थोड़ा अपना कुछ टाइम, खाली टाइम में वो कुछ करके अपनी एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकती हैं। इस तरीके से जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि वो कब, कहाँ और कैसे, किस में इन्वेस्ट करें, तो उन सारी चीज़ों को वो खुद से एनालाइज कर सके, ना कि किसी कॉल टिप पे डिपेंड हो। कभी इंदौर से फ़ोन आ गया, कभी किसी न्यूज़ में देख लिया या किसी से एडवाइस मांग ली, उस पर डिपेंडेंट ना होकर खुद से मार्केट का एनालिसिस करना जान जाए। उनको खुद दिखाई देने लगेगा कि मार्केट में कब क्या होने वाला है या किसी पर्टिकुलर शेयर में, किसी पर्टिकुलर कंपनी में कब क्या होने वाला है। इन चीजों का एनालिसिस वो अपने दम पे कर पाए, इस उद्देश्य के साथ मैं इस कोर्स को बना रहा हूँ। इसको बनाने में बहुत मेहनत भी लगती है, तो मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि सीरियस होकर जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग इन एक एक चीज का नोट्स बनाते रहें। एक बार में चीजें समझ में ना आए, वीडियो आपके पास, आपके चैनल पे अवेलेबल रहेगा। आप बार बार, 2 बार, 3 बार देखें, रिवाइज करें चीजों को और हर एक चीज का नोट्स बनाएं, उनको सीरियसली लें, तभी आपके काम आएंगी ये सारी चीजें। तो अब हम आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं उसके पहले कि मैं इस चैनल पे आपको किसी भी तरीके की कोई कॉल टिप प्रोवाइड नहीं करूंगा। रिपीट करता हूं, मैं किसी तरीके की कोई भी कॉल या टिप या एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करूंगा कि आप कौन सा शेयर खरीद लीजिए, कौन सा शेयर बेच दीजिए या कौन सी कॉल खरीद लीजिए, पुट खरीद लीजिए। मैं इस तरीके की कोई भी कॉल या टिप
सर्विस प्रोवाइड नहीं करूंगा, ना ही मेरी कोई पेड सर्विस है। तो और मैं आपको भी सलाह देता हूं कि इस तरीके के स्कैम्स इन फ्रॉड से बचे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस होता है और कुछ नहीं मिलता आपको। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 2। आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए एक सबसे जरूरी चीज, बेसिक चीज है, वो होती है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट होगा तभी आप स्टॉक मार्केट में शेयर को खरीद और बेच पाएंगे। डीमैट अकाउंट क्या होता है? जैसे आपके पास बैंक अकाउंट होता है ना, आपको अपना पैसा बैंक में जमा करना है या बैंक से निकालना है, आपको अपना पैसा रखना है, बैंक से लोन लेना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपका बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए। आप इंडिविजुअली जाके बैंक में खड़े हो गए, अगर आपका अकाउंट नहीं और आप कहेंगे कि मुझे अपने पैसे रखने हैं या मुझे अपने पैसे निकालने हैं, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। उसके लिए आपको अपना बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, फिर उस अकाउंट में अपना पैसा जमा करना पड़ेगा। उसी तरीके से शेयर मार्केट में जब आपको शेयर खरीदने हैं, बेचने हैं, तो आपको अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। उस डीमैट अकाउंट में आप अपने पैसे रख सकते हैं। उन पैसों से आप शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सारे काम शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी हैं, आप उस डीमैट अकाउंट के थ्रू ही कर सकते हैं। अब आप डीमैट अकाउंट कहाँ खुलवाएंगे? बहुत सारे ब्रोकर्स, बहुत सारे कंपनीज हैं जिनमें आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे कि कुछ एक नाम मैं बताता हूँ, शेर खान है, एंजल ब्रोकिंग है, जीरोधा है, स्टॉक्स है, 5 पैसा, मोतीलाल ओसवाल, बहुत सारे कंपनीज हैं। आपकी अपनी इंडिविजुअल बैंक जहां आपका अकाउंट हो सकता है, वहां वो भी बहुत सारे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ये लोग भी अपने कस्टमर्स को डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। तो आप वहां पे भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और शेयर मार्केट में काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगला टॉपिक आता है बुल्स एंड बेयर्स, यानी बुलिश एंड बेरिश। दो टर्म्स आपने ये सुने होंगे, बुल्स और बेयर्स, या बुलिश एंड बेरिश। तो ये बुल्स क्या होते हैं, बेयर्स क्या होते हैं? बुल्स का मतलब होता है तेजी, मार्केट में तेजी करना, यानी मार्केट को नीचे से ऊपर ले जाना। मान लीजिए आज की तारीख में कोई स्टॉक 500 रुपए पे है, या फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि अगर निफ्टी इस समय 18,000 पे है, तो बुलिश का मतलब ये होगा कि अगर आपका व्यू बुलिश है तो 18,000 से निफ्टी 19,000, 20,000 पे जाएगी ऊपर की तरफ, वो हो गया बुलिश। और बेरिश का मतलब कि सपोज निफ्टी 18,000 पे है और आप सोच रहे हैं कि निफ्टी 17,000 या 17,500 या 16,000 पे जाएगी, मतलब नीचे की तरफ, मंदी की तरफ जाएगी, तो आपका व्यू बेरिश है। बुल्स का मतलब तेजी और बेरिश का मतलब मंदी। फिर अपना अगला टॉपिक आता है सेल और बाय। जब भी हम शेयर मार्केट में काम करेंगे तो हम क्या करेंगे? शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे, यही करेंगे ना। सेल और बाय, सेल होता है कि आपके पास सपोज कोई स्टॉक है या आपके पास कोई शेयर है, आपने उनको बेचा, अपने पैसे ले लिए, वो हो गया सेल। बाय हो गया, मान लीजिए 500 रुपए पे कोई स्टॉक चला या 100 रुपए पे कोई स्टॉक चल रहा है, आपने खरीद लिया 100 रुपए पे। जब वो 150 रुपए पे गया, आपको 50 रुपए का प्रॉफिट मिला, या 200 रुपए पे गया, आपको 100 रुपए का प्रॉफिट मिला, आपको लगा कि मुझे प्रॉफिट ले लेना चाहिए, आपने बाय उसको सेल कर दिया। तो ये हो गया बाय और सेल। सेल मतलब बाय में मतलब आपने शेयर खरीदा, और सेल मतलब बेचा। एक और टर्म आता है लॉन्ग करना। तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा। लॉन्ग करने का मतलब होता है कि आपने कोई भी चीज को खरीदा है नीचे। एक नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हमारी साइकोलॉजी यही होती है ना कि हम कोई भी चीज है उसको 100 रुपए पे खरीदते हैं, और जब वो 150 या 200 रुपए या 500 रुपए पे चली गई, ऊपर चली गई प्राइस, तो हमने ऊपर जाके उसको बेच दिया। जो बीच का डिफरेंस हुआ वो हमारा प्रॉफिट हो गया। तो यही होता है लॉन्ग करना। मतलब आपने नीचे खरीदा, आपको लगता है कि मार्केट या कोई भी पर्टिकुलर शेयर ऊपर जाएगा, आपने सस्ते में खरीद लिया, ऊपर गया आपने बेच दिया। मतलब सस्ते में खरीद के उसको आप जब कैरी करते हैं या बाय करते हैं, उसको कहते हैं लॉन्ग करना। दूसरा होता है सेल करना, यानी, और दूसरा उसका टर्म होता है शॉर्ट करना। मतलब आप यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज होती है, सेल करना है, शॉर्ट करना। इस
टर्म में एक कैच ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई पर्टिकुलर शेयर हो और आप तभी उसको बेच पाए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, शॉर्ट करना मतलब बेचना होता है, लेकिन इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई भी पर्टिकुलर शेयर आपके पास पहले से मौजूद हो। अगर आपको लगता है कि मान लीजिए कोई भी शेयर इस समय 500 रुपए पे चल रहा है और आपने अपने एनालिसिस से ये अनुमान लगा लिया है कि ये शेयर नीचे गिरने वाला है, मतलब 500 से वो 400 या 300 मतलब नीचे के डायरेक्शन में जाने वाला उसका प्राइस, ये आपने एनालाइज कर लिया है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास वो शेयर पहले से मौजूद हो तभी आप उसको बेच पाएंगे। आप उसको ऊपर के प्राइस पे बेच सकते हैं मार्जिन देके, और जब वो नीचे आएगा आपके हिसाब से, आपके डायरेक्शन में, आपके एनालिसिस के हिसाब से, जब उसका प्राइस नीचे आ जाएगा तो आप नीचे के प्राइस पे उसको बाय करके अपनी पोजीशन को काट सकते हैं। इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। आगे और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आगे जब आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में समझाऊंगा। अभी फिलहाल इतना एक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, और बिना कोई भी पर्टिकुलर शेयर या कोई भी सिक्योरिटी होल्डिंग आपके पास हुए आप उसको मार्केट में कुछ तरीके से बेच सकते हैं और बेच कर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, यानी कि गिरते हुए बाजार में भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो तीसरी चीज आती है एग्जिट करना। एग्जिट क्या होता है? एग्जिट होता है मार्केट में, मान लीजिए मेरे पास, मैंने कोई भी सपोज कोई भी XYZ कोई भी शेयर मेरे पास है, मैंने उसको 150 रुपए पे खरीद रखा था। अब वो शेयर मैंने अपना जो भी एनालिसिस किया उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि ये 150 से 200 या 250 रुपए पे जाएगा, और प्राइस उसका 200 या 250 मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो भी लेवल था वहां तक पहुंच गया। तो वहां पे मैं अपना पूरा जो भी मेरी होल्डिंग है, जो भी शेयर्स हैं, उनको बेच दूंगा, अपना प्रॉफिट ले लूंगा और मैं मार्केट से अपनी पोजीशन एग्जिट कर लूंगा। उसको कहते हैं एग्जिट। यहाँ पे इसका रिवर्स भी हो सकता है कि मान लीजिए मैंने एनालाइज किया कि 150 रुपए से ये स्टॉक 250 रुपए जाएगा, लेकिन वो बजाय 150 से मेरे स्टॉप लॉस की तरफ चला गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट करा दिया, तब भी मैं अपनी पोजीशन हटा के मेरा जो भी लॉस होगा उसको एक्सेप्ट करते हुए मान लूंगा कि मेरी पोजीशन, मेरा एनालिसिस गलत हुआ और मैं अपनी पोजीशन को खत्म कर दूंगा, मार्केट से काट दूंगा और एग्जिट कर जाऊंगा उस पोजीशन से। उसको कहते हैं एग्जिट करना। फिर आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। डेडिकेटेड चैप्टर में आपको समझाऊंगा कि स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाना जरूरी होता है, और सबसे जरूरी चीज हमारे किसी भी शेयर में, हमारी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी चीज स्टॉप लॉस क्यों होती है, और स्टॉप लॉस हमें मार्केट में बनाए रख सकता है और हमें बड़े लॉसेस से कैसे बचा सकता है। इसलिए मैं इसके ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड चैप्टर में आपको समझाऊंगा स्टॉप लॉस क्या होता है। अभी फिलहाल मैं ये बताता हूं कि स्टॉप लॉस वो लॉस होता है, सपोज आपने एनालाइज किया किसी भी शेयर को, किसी भी इंडेक्स को, किसी भी सिक्योरिटी को आपने एनालाइज किया कि एक पर्टिकुलर कंपनी, शेयर, स्टॉक, कुछ भी एक पर्टिकुलर प्राइस से, फॉर एग्जाम्पल सिंपल वे में बताऊं कि मान लीजिए आपने 1000 रुपए का कोई एक स्टॉक है, आपने एनालाइज किया कि उसका प्राइस अभी 1000 रुपए चल रहा है, आपने उसको देखा, आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा, 1100-1200 के रेट पे जाएगा, तो आपने उसको खरीद लिया। लेकिन मान लीजिए कि आपके हिसाब से उसका प्राइस ऊपर नहीं गया, आपका एनालिसिस गलत हुआ और वो पोजीशन आपके खिलाफ चली गई, तो आपको मार्केट से अपनी उस पोजीशन से कहां पर एग्जिट करना है या उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको कितना नुकसान लेना है,
वो आपको प्री डिफाइंड होना चाहिए, और वही प्री डिफाइंड लॉस, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में पहले से डिसाइड किया हुआ लॉस आपका स्टॉप लॉस होता है, और वो आपको एक्सेप्ट कर लेना ही चाहिए, मैंडेटरी है। क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब आप मार्केट से पूरी तरह गायब हो जाएंगे। एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही विद्वान, बहुत बड़े ट्रेडर ने कहा है कि इफ यू डोंट एक्सेप्ट स्मॉल लॉसेस यू विल हैव टू बियर मदर ऑफ ऑल लॉसेस। तो स्टॉप लॉस एक बहुत बड़ी जरूरी चीज है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। स्टॉप लॉस हमेशा अपना डिफाइन होना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। स्टॉप लॉस कई तरीके के हो सकते हैं कि मान लीजिए आपने ट्रेड लिया, मान लीजिए 100 रुपए का शेयर है, मैंने मुझे लगता है कि वो 130 रुपए पे जाएगा, मेरा 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन उस ट्रेड में अगर मेरे हिसाब से शेयर नहीं चला और वो गलत हो गई मेरी एनालिसिस और वो मेरे खिलाफ चली गई ट्रेड, तो मुझे एक पहले से ही डिसाइड करना होगा कि मैं उस ट्रेड को कहाँ पे निकालूंगा, 95 रुपए पे, 100 रुपए पे, 85 पे, 80 पे या 98 पे। वो मुझे पहले से ही डिसाइड करना होगा अपने एनालिसिस पे, उस ट्रेड को करने से, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से, ऑर्डर पंच करने से पहले होता है स्टॉप लॉस। उसके बाद मान लीजिए मेरे हिसाब से ट्रेड मेरे फेवर में चली गई, अभी मैंने 100 रुपए पे कोई चीज खरीदी, वो 110 रुपए हो गई और मेरा स्टॉप लॉस पहले 90 रुपए था। लेकिन जब वो 110 रुपए पे पहुंच गई तो पहले मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपए का हो रहा था, अभी जब वो 110 हो गई तो मेरा स्टॉप लॉस बढ़ गया ना 20 रुपए। तो वहां पे हमें उसको मॉडिफाई करके कैसे ऊपर शिफ्ट करना है अपने लॉस को मैनेज करते हुए, वो होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। वो हम आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। तो हम कैसे उसको शिफ्ट करेंगे, मान लीजिए 100 से 110 जब उसका शेयर का प्राइस गया तो मैंने अपना जो स्टॉप लॉस 90 पे था उसको मैंने शिफ्ट करके 100 पे कर दिया। फिर जब मेरा प्राइस उस स्टॉक का 120 पे गया तो मैंने उसको 100 से शिफ्ट करके अपना स्टॉप लॉस 110 पे कर दिया कि अगर 110 पे आ जाएगा तो मैं हट जाऊंगा, तब भी मेरा प्रॉफिट होगा। फिर मान लीजिए 130 पे चला गया तो मैंने अपना, या तो मैं अपनी पोजीशन काटूंगा कि मुझे लगेगा 130 मेरा टारगेट था वो मिल गया तो मैं हटूंगा, या फिर मुझे लगता है कि अभी ये और जाएगा, अभी इसमें और स्ट्रेंथ है, ये प्राइस और ऊपर ले जा सकता है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंगली शिफ्ट करता रहूंगा। वो हो गया आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। आपने अगर अपना रिस्क मैनेज नहीं किया तो आपको कभी भी आप प्रॉफिट नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है तो आपको अपना रिस्क मैनेज करना ही पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट का एक आइडिया दे देता हूँ, बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पे डेडिकेटेड चैप्टर्स में अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अपना रिस्क मैनेज करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करनी पड़ती हैं और किन किन चीज़ों पे हमेशा आपको फोकस करके ही स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए। बस एक छोटा सा आइडिया आपको देता हूँ कि रिस्क मैनेज, मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है और मुझे मार्केट में काम करना है, तो मुझे अपना रिस्क पहले से ही इस बात पे अप कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि मैं किसी पर्टिकुलर ट्रेड में कितना पैसा लगाऊं या मैं किसी भी ट्रेड में कितने नंबर ऑफ शेयर खरीदूं, मेरा कितना उस ट्रेड में रिस्क होगा, कितना मुझे प्रॉफिट मिल सकता है या कितना मुझे प्रॉफिट लेना है, और मान लीजिए मेरे खिलाफ ट्रेड जाती है तो मुझे कितना रिस्क लेना है, या मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट एक टाइम पे करना है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही कैलकुलेट करके, माइंड मेकअप करके और एक प्रॉपर डेटा बना के रखनी पड़ेंगी, तभी आप प्रोफेशनली स्टॉक मार्केट में काम कर पाएंगे। उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट में प्राइस और वॉल्यूम। मैंने आपको पिछले चैप्टर में, अगर आपको याद हो, आप एक बार फिर से पिछला वीडियो देखेगा, मैंने कहा था कि टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस और वॉल्यूम का एनालिसिस होता है। तो प्राइस और वॉल्यूम क्या है? प्राइस वो होता है स्टॉक मार्केट में जो
किसी भी शेयर का भाव होता है। मान लीजिए कोई शेयर का भाव इस समय यहाँ पे पर्टिकुलर इस पॉइंट पे 100 रुपए था, फिर ये धीरे 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 ऊपर बढ़ा, 120 पहुंचा, फिर नीचे आया, 110 हुआ, फिर 115 गया, फिर 114 आया, फिर यहाँ से बढ़ते 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 150 हो गया, फिर नीचे आया, 125 हुआ, फिर यहाँ से बढ़ के 200 रुपए हो गया। ये हो गया उस पर्टिकुलर शेयर का भाव। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर ये निफ्टी का चार्ट मान लीजिए, तो यहाँ पे अगर निफ्टी 15,000 पे है, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, 15,500 हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से बढ़ के निफ्टी 17,000 पहुंच गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर बढ़ के 18,000 पहुंच गया। तो ये होता है उस पर्टिकुलर शेयर पर्टिकुलर इंडेक्स का भाव, जिसको कहते हैं प्राइस। और वॉल्यूम क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स उस पर्टिकुलर स्टॉक पर्टिकुलर इंडेक्स के पर्टिकुलर टाइम में ट्रेड हुए, मार्केट में कितने नंबर ऑफ शेयर गए, कितने खरीदे गए, कितने बेचे गए, कितने शेयर्स में काम हुआ। आप अगर इंडिकेटर में लगाएंगे, आपको आपके चार्ट में ये बॉटम पे शो करेगा वॉल्यूम। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे बड़ी बड़ी आपको ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इतने वॉल्यूम में खरीदी बेची हुई, उसके बाद वॉल्यूम बढ़ा, फिर यहाँ पे कम हो गया, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी आपको ब्लॉक दिख रहे हैं, उसके बाद में नीचे आता गया। यानी कि इसमें नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडिंग जिनमें हुई वो घट गए। पहले यहाँ पे ज्यादा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे मेरा पॉइंटर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा थे जिनमें खरीदी बेची हुई, और उसके बाद में नंबर ऑफ शेयर्स घट गए। तो ये होते हैं दोस्तों आपके वॉल्यूम। इसी के साथ हमारे आज के इस चैप्टर के टॉपिक्स खत्म होते हैं। अगले चैप्टर में हम अब बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, जिसके बेसिस पे हम मार्केट में अपना एनालिसिस करके काम करेंगे, मार्केट में ट्रेड करेंगे। उसके बेसिक्स को सीखने का, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में, उसके बाद में फिर हम एक एक टॉपिक्स जिनमें बहुत सारे इंडिकेटर होंगे, कैंडल स्टिक्स होंगी, चार्ट होंगे, इन सारी चीजों को सीखेंगे और फिर आगे प्रोफेशनली काम करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको मैंने जो भी चीजें बताई वो अच्छी लगी, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों से शेयर करिएगा, जिससे कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं, जिनको भी स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है, उसमें काम करना है, तो वो ये नॉलेज उन तक पहुंच सके और किसी के काम आ सके। दोस्तों आपके एक शेयर, एक लाइक से हो सकता है किसी भी जरूरतमंद की जिंदगी बदल जाए। तो ये सबसे बड़ी एक नोबल कॉज होगा, आपका सबसे अच्छा प्रयास चीज होगी जो आप किसी के लिए करेंगे। एक बहुत अच्छा गिफ्ट होगा उस आदमी के लिए जिसके पास पैसे नहीं है सीखने के लिए और वो सीखना चाहता है, तो उसको उस तक ये चीज पहुंच जाए। इसके लिए प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मिलते हैं जल्दी ही आपसे अपने अगले चैप्टर में, जहां पे हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।